नमस्कार, आइमा मीडिया में आपका स्वागत है। भारत की संसदीय राजनीति की सबसे दुखद परिगणना है कि लोकसभा में बजट पर हो रही चर्चा जाति के चक्रव्यूह में फंस गई। विपक्ष के लीडर्स शायद इस तथ्य से बेखबर हैं कि भारतीय समाज में यदि जाति संघर्ष बढ़ा तो इससे निगेटिव रिजल्ट भारी पड़ सकते हैं। संविधान निर्माता और चिंतक डॉक्टर अंबेडकर भारतीय समाज की इस बुराई को समझ गए थे, इसीलिए उन्होंने जाति विहीन समाज की परिकल्पना की थी। आगे चलकर समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी जाति तोड़ों को लेकर लंबा आंदोलन चलाया था। विडंबना है कि बिहार के नेताओं के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को महाभारत में अर्जुन को जिस तरह सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही थी, उसी तरह जातिगत जनगणना दिखाई दे रही है। भारतीय राजनीति और समाज का दुखद पहलू है कि आज हर जाति में वर्चस्ववादी नेता पैदा हो गए हैं। ऐसा नेता जातीय स्वाभिमान से घिरा हुआ है। इस तरह से कट्टर जातिवादी नेताओं का समाज और सियासत में असर बढ़ता है तो पहले से ही जाति और धर्म में बटा हुआ समाज आगे चलकर और कितना विभाजित हो जाएगा, इसकी सहज कल्पना ही की जा सकती है। ये ठीक है कि जातिगत जनगणना सत्ता पाने की सीढ़ी है, लेकिन इससे सामाजिक विद्वेष बढ़ेंगे और अंततः प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाएगी। डॉक्टर लोहिया का विश्वास था कि इतिहास साक्षी है कि जिस जाति के बंधन ढीले थे उसने लगभग उसी काल में घुटने नहीं टेके। उनका मानना था कि यह गलत धारणा है कि अंदरूनी झगड़ों और छल कपट के कारण न तो विदेशी झगड़े हुए और न भारत गुलाम हुआ। इसका सबसे बड़ा और एकमात्र कारण है जाति। 1960 और 71 के दशक में डॉक्टर लोहिया के प्रयासों से समाज में जाति के बंधन कुछ ढीले पड़ने लगे थे। बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी हिंदू समाज की जातियों की एकता को मजबूत करने के लिए मुहिम चलाकर आज भी संघ का ये प्रयास जारी है। लेकिन लगता है कि जातिगत पहचान और स्वाभिमान का उभार तेजी से हो रहा है। राहुल गांधी इस उभार को और हवा देने लगे हैं। हालांकि राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के बयान पर भाजपा नेता के इस जवाब का समर्थन नहीं किया जा सकता कि जिनकी अपनी जाति का पता नहीं वे जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। सदन हो या जाति पूछना मर्यादित आचरण के दायरे में ही आता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।